नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करेंगे बजट 2023 को लेकर। जी हां, देश भर में जिस चीज का सभी को इंतजार था वो अब पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट को पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीबी खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक का अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि बजट के अहम बातें क्या है, क्या कुछ लाया गया है इस बजट में। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी हुई है। यह सेक्टर अब 69,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। अब बजट की सबसे अहम बातें हम जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल पुस्तकालय, टीचरों की होगी भर्ती। जी हाँ, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। वहीं 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं दूसरे नंबर पर हम बात करें तो एमएसएमई को सपोर्ट है। जी हां, कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे। व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। वहीं आदिवासियों के लिए पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वही बात करें अगर हम कृषि और स्टार्टअप्स की, तो युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। वहीं युवा और रोजगार के लिए स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इन्वेंशन को और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सके, इसके लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4था फेज लॉन्च किया जाएगा। 5G बूस्ट की अगर हम बात करें तो 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।
तो ये थी आम बजट 2023 को लेकर की जानकारी। आपका क्या कहना है इस बजट 2023 को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 पर, आपके हक की बात।